डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 2 है हमारे सामने। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल पी क्यू आर हमें एक ड्रॉ करना है और उसका जो पी क्यू है और पी आर जो साइड है उन पर ई एफ पॉइंट हमें बताना है। और ये सारी जो केसेस है, ईच केसेस, ये 3 केसेस दे रखी है, उनके अनुसार हमें ये बताना है अलग अलग केसेस में वेदर ई एफ इक्वल टू क्यू आर, कि ई एफ क्यू आर के इक्वल है या नहीं है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल पी क्यू आर बना लिया हूँ। यहाँ पर देखो ये बना हुआ है पी क्यू आर और ई एफ, ये जो लाइन है ये बता दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो फर्स्ट कंडीशन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पर हम यहाँ पर आगे हैं और ये ट्रायंगल ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ पर देखो PE, ये जो PE है वो है 3.9 सेंटीमीटर। EQ है हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर। PF है 3.6 सेंटीमीटर। FR है 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर, ये हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है। अब हमने ये पढ़ा था यदि कोई लाइन जैसे EF लाइन वो पैरेलल है QR के, तो ये जो PQ जो साइड है वो इनका जो रेशियो है दोनों साइडों का PR का और PQ का जो भी रेशियो होगा वो इक्वल होगा, यानी ये PQ और PR इसके इक्वल होंगे। लेकिन हमें इसके ऑपोजिट में करना है। इसको ऑपोजिट में करना है, हमें PF पैरेलल QR बताना है कि EF QR के पैरेलल है, हमें ये बताना है। और हमें ये इक्वल रेशियो बताया गया है कि ये इक्वल रेशियो है। तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं इस तरह से कि ये EF QR के इक्वल है या नहीं है। हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर इनका रेशियो लिख लेते हैं। PE अपॉन EQ, ये EQ इक्वल टू PE हमें दे रखा है यहाँ पर PE 3.9 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर अपॉन EQ, जो EQ है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर इक्वल टू, अब हम इसे कैंसिल कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और यहाँ पर हम ये डेसिमल लगा लेंगे या डेसिमल, और ये 3 3 जा 9। तो ये आ गया हमारे पास 1.3 सेंटीमीटर। अब हम ये जो साइड है PR ये देख लेते हैं, इसका रेशियो बना लेते हैं। PF अपॉन FR, ये FR हो गया, इक्वल टू PE की वैल्यू रख लेते हैं। PE की वैल्यू है 3.6, ये 3.6 सेंटीमीटर अपॉन FR की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर इक्वल टू, अब यहाँ देखो डेसिमल है, यहाँ भी डेसिमल है, 1 डिजिट से पहले, यहाँ भी 1 डिजिट से पहले, या डेसिमल से डेसिमल हम कैंसिल कर लेते हैं। बचा हमारे पास 36 और यहाँ आ गया 24। अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ से 12 से हम इसको काट लेते हैं। 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24 इक्वल टू 3/2।
अब ये जो इसका रेशियो आया वो इक्वल नहीं है। यदि रेशियो इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो ई एफ जो लाइन है वो क्यू आर के पैरेलल नहीं है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पी ई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल टू पी ई अपॉन एफ आर, यानी ये पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर ये इक्वल एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ये इक्वल नहीं है, इसीलिए ये ई एफ इज नॉट ए पैरेलल टू क्यू आर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं देयरफॉर ई आर इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। अब नेक्स्ट केस के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये ट्राइंगल हमें दे रखा है पी क्यू आर और ये ई एफ जो लाइन है ये हमें बताना है कि जो ई एफ है वो पैरेलल है क्यू आर के। तो हमें पता है ये जो साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होगा, तो हमारी जो लाइन है ई एफ और क्यू आर वो पैरेलल होगी, नहीं तो नहीं है। तो इसका जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम सॉल्व करने से पहले यहाँ पर इनकी वैल्यू लिख देते हैं। पी ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ई क्यू, ये यहाँ पर क्यू ई भी हम लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे क्यू ई कहो या ई क्यू कहो। ये है 4.5 सेंटीमीटर। और ये पी एफ हमें दे रखा है यहाँ 8 सेंटीमीटर। और ये जो आर एफ आर को या आर एफ, ये हो गया 9 सेंटीमीटर, ये 90 सेंट। हमने इनकी पूरे की साइड की जो लेंथ है वो लिख लिया है। अब हमें इसे प्रूव करना है कि ये जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है या नहीं। तो हम यहाँ पर से सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसका रेशियो में हम इसको लिख लेते हैं पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी ई हमें दे रखा 4 सेंटीमीटर, ये 4 हमने लिख लिया। ई क्यू दे रखा 4.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये डेसिमल को हम हटाएंगे, तो 1 डिजिट के पहले यहाँ पर डेसिमल है, इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर हम यहाँ पर न्यूमरेटर में इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को। इक्वल टू 4 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 40 हो गया, अपॉन ये 45 हो गया, डेसिमल हटा। अब हम इसको कट कर लेते हैं, 5 से हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45, 8 अपॉन 9 हो गया। अब नेक्स्ट साइड हम देख लेते हैं पी एफ, इसे हम रेशो में लिख लेते हैं पी एफ अपॉन एफ आर, यानी आर एफ, ये आर एफ लिख लेते हैं हम इसको, इक्वल टू पी एफ हमें दे रखा 8 सेंटीमीटर अपॉन आर एफ हमें दे रखा 9, ये 9 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये जो रेशियो आया है इसका दोनों साइड का, पी क्यू का जो रेशियो है 8/9 और पी आर का जो रेशियो आ गया 8/9 हो गया। ये दोनों सेम हो गया, यानी हम यहाँ पर लिख देंगे पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन आर एफ। ये क्यू ई लिखो या फिर ई क्यू लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये इक्वल है एक दूसरे को। तो ये इसका जो रेशियो है वो इक्वल है, इसके लिए हम कह सकते हैं कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ये क्यू आर ये हमने निकाल लिया है, ये इसके पैरेलल है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमने यहाँ पर ऑलरेडी सेम जो ट्रायंगल है वो दे रखा है पी क्यू आर। अब इसके जो साइड से हम इसको मेंशन कर देते हैं यहाँ पी क्यू। ये पी क्यू दे रखी है यहाँ, पूरी टोटल पी क्यू यहाँ पर दे रखा है। तो हम इसका रेशियो लिख लेते हैं पहले। पी क्यू ये पूरा रेशियो दे रखा है यहाँ पर, यहाँ से पी क्यू वो है हमारे पास 1.28 सेंटीमीटर।
अब पी आर, ये जो पी आर है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हमें दे रखा है, इस साइड का 2.56 सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर। पीई, ये जो पीई है हमें दे रखा है 0 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक 0.18 सेंटीमीटर, ये हो गया यहाँ पर दे रखा है। और पीएफ, पीएफ यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। अब हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है सारी साइड्स को। अब हम इसे रेशियो में पुट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ लिख लेते हैं, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। पी ई ये हो गया, अपॉन में ई क्यू, ये ई क्यू हो गया, इक्वल टू पी हमें दे रखा है 0.18, ये 0.18 हो गया, अपॉन में ई क्यू हमें फाइंड करना है, इसीलिए यहाँ पर देखो पी क्यू पूरा दे रखा है यहाँ पर 1.28, तो 1.28 में से हम 0.18 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा ई क्यू यानी क्यू ई। तो हम यहाँ पर 1.28 सेंटीमीटर में से माइनस करेंगे 0.18, ये हम इसको सेपरेट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और 0.18 को एसीटी से हम लिख लेंगे और 1.28 में से 0.18 सेपरेट कर देंगे, तो हमें मिलेगा 1.10, ये हमें मिल गया, इक्वल टू, अब ये डेसिमल, यहाँ 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, यहाँ भी 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, डेसिमल से डेसिमल को कैंसिल कर लेंगे। अब हमें मिला 18/110। अब हम इसे कैंसिल कर लेंगे। अब ये किससे होएगा कैंसिल, 2 से, 2 9 जा 18 हो गया। अब ये 2 5 जा 10 और ये 1 बचा जो 0 से पहले लग गया, तो ये भी 10 हो गया, फिर 2 5 जा 10 हो गया, इक्वल टू 9/55, ये हमें ये रेशियो मिला। अब दूसरी साइड हम देख लेते हैं, यहाँ पी आर, तो हम यहाँ रेशियो बना लेते हैं, पी एफ यहाँ लिख लेते हैं, पी एफ अपॉन एफ आर या फिर आर एफ लिख लेते हैं, आर एफ इक्वल टू पी एफ है हमारे पास 0.36 अपॉन, अब देखो यहाँ पर पी आर हमें दे रखा है, अब पी आर में से हम ये पी एफ यानी 0.36 को सेपरेट कर लेंगे, तो मैं पी आर जो दे रखा है वो है 2.56 माइनस कर लेते हैं 0.36 और जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो आर एफ हमारे को मिल जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू, ये एसीटी से हम लिख लेते हैं 0.36 अपॉन में 2.56 में से हम माइनस करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.36, तो हमें मिलेगा 2.20, ये हो गया, इक्वल टू, यहाँ 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, यहाँ भी 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो हम डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर देते हैं, हमें मिलेगा यहाँ 36 अपॉन 220, ये हो गया। अब हम इसको 4 से कट रहा है, 4 से हम काट लेते हैं, 4 9 जा 36, अब इसको भी हम काट लेते हैं 4 से, 4 5 जा 20, अब 2 बचा, फिर हमने यहाँ ले लिया तो ये भी 0 से पहले तो 20 हो गया, 4 5 जा 20, ये कैंसिल हो गया, तो हुआ हमारे पास हो गया 9/55। अब इनका देखो रेशियो सेम आ गया, 9/55, 9/55, तो जब दोनों साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होता है तो ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल होगी, तो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर पी ई अपॉन क्यू ई
इक्वल टू पी एफ अपॉन आर एफ। तो ये जो साइड है इसका जो रेशियो है साइड का वो इस साइड का रेशियो के इक्वल है। यहाँ देखो 9/55 आ रहा, यहाँ भी 9/55 आ रहा। देयरफॉर हम कह सकते हैं जो ई एफ है, यहाँ लिख लो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो हमने ये कर दिया कि ये पैरेलल है। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन सेकंड है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।